पूरी दुनिया में भारत के चुनावों को और इस पूरे इवेंट को डांस ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है। भारत नाम कहां से आया? सबसे पहले तो जिक्र इस बात का होगा और इस पर बहस भी होनी चाहिए कि भारत नाम असल में आया कहां से है। अब दिक्कत यहां ये है कि लोग इंडिया नाम खत्म करने या इसको पूरी तरह से हटाने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं वो ये साबित कर रहा है कि उनके दिमाग पे पत्थर पड़ गया है। 1950 से आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में एक भी चुनाव एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट या जीडीपी के नाम पर लड़ा गया। देश का नाम भारत हो या इंडिया हो, क्या उससे किसी गरीब को खाना मिल जाएगा? क्या किसी किसान की आमदनी बढ़ जाएगी? क्या इस देश के बेघरों को घर मिल जाएगा? देश का नाम बदलकर आप देश के एक भी नागरिक को होने वाले एक भी फायदे के बारे में मुझे बता दो। भारत या इंडिया न केवल एक नाम और महज एक शब्द है जो सिर्फ कॉपी किताबों या लिखने और बोलने तक सीमित है, बल्कि ये एक जीता जागता सबूत है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का, जो आज भी अपनी सारी संस्कृति को समेटे हुए पूरी दुनिया के साथ आंख से आंख मिलाकर अपने विकास पथ पर चल रही है। हम जब से पैदा हुए हैं और जब से सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई है, तब से हम एक लाइन जरूर सुनते आ रहे हैं कि मेरा भारत महान, माई ग्रेट इंडिया। जब भी हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो हमें सुनाई देती है इसकी महान भारत भूमि, इसकी महान परंपराएं, इसमें रहने वाले दुनिया के सभी धर्मों के लोग और उनके महान कल्चर, उनकी भाषाएं, उनके कपड़े और ना जाने उनसे जुड़ी हुई हजार तरह की चीज़ें। ये वो भारत भूमि है जहां अगर हम दुनिया के सबसे महान लोग गिनना शुरू कर दें तो शायद ये गिनती कभी ख़त्म ही नहीं होगी। राजा हरिश्चंद्र हो या भगवान राम, कृष्ण हो या आर्यभट्ट, सिकंदर को हराने वाले पोरस हों या अकबर को आंख दिखाने वाले महाराणा प्रताप, आज़ादी की लड़ाई में गर्म खून वाले भगत सिंह हो या शांत महात्मा गांधी, इन सब में एक चीज़ जो कॉमन चीज़ है वो है कि ये सभी एक महान देश का हिस्सा हैं। जहां जब सचिन तेंदुलकर अपना शतक पूरा करता है तो स्टेडियम में बैठे हजारों लोग इंडिया इंडिया चिल्लाने लगते हैं और आज भी इस देश में पूजे जाते हैं। और ये देश है हमारा भारत यानी इंडिया। लेकिन इस देश को अब वक्त वक्त पर नज़र लगने लगी है। कभी आतंकवाद की नज़र, कभी करप्शन की नज़र, कभी ऊंच नीच की नज़र, कभी धर्म और जाति की नज़र, और गंदी राजनीति का तो क्या ही लगाना, उसकी तो नज़रों के बीच ही हम लोग रहते हैं। राजनीति हमारे देश के अंदर एक ऐसी अलग दुनिया है जो अपने आप में एक व्यवस्था की तरह काम करती है। लोगों को लगता है कि ये हमारे भले के लिए की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति को इस देश के लोगों से ना पहले कभी लेना देना था और ना अभी कोई लेना देना है। चुनाव आने वाला है, पूरी दुनिया भारत के चुनावों पर नजरें जमा के बैठी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव होने वाले हैं। पूरी दुनिया में भारत के चुनावों को और इस पूरे इवेंट को डांस ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है, लेकिन सिर्फ हम ही जानते हैं कि ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि गंदी राजनीति का एक नंगा नाच है। खबर तो आपने भी सुन ली होगी कि पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन से एक लेटर सामने आया है जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। और इसके आने भर की देर थी कि पूरे देश में एक लहर सी निकल गई कि अब हमारे देश का सिर्फ एक ही नाम होगा और वो होगा भारत, या कहें कि अब इंडिया नाम को ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ भारत ही रहने दिया जाएगा। हमारे देश की मीडिया तो वैसे भी नालायकी में और चटुकारिता में प्रथम स्थान पर रहती है, तो उसने तो वैसे भी इस मुद्दे को हवा देकर पहले ही साफ कर दिया है कि नाम बदल ही गया है। बाकी ट्विटर या कहें कि एक्स, वो अपने आप में जीती जागती एक बवासीर है जहां जिसका जो मन करता है वो उल्टी करके चला जाता है। माने बाप की खेती है, जो मन है वो करो। देश का नाम बदल दो, चाहे अपना नाम बदल दो या किसी और का नाम बदल दो। मन करे तो इंडिया को भारत कर दो, भारत को इंडिया कर दो, मोदी जी को फेंकू बोल दो, अमित शाह को मोटा भाई, मीडिया को गोदी, जो मन में आए वो बोल दो। वहाँ थोड़े ही ना पैसे लग रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले तो देश के नाम के पीछे का इतिहास देखेंगे, इंडिया कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है। संविधान को भी देखेंगे और नाम बदलने के फायदे और नुकसान भी देखेंगे, और नाम बदलने से होगा क्या ये तो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाय तौबा इसी चीज़ पर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बदला जाना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे चल रहा है
वैसे ही चलने दो। शुरुआत करते हैं थोड़े से इतिहास से कि भारत नाम कहाँ से आया। सबसे पहले तो जिक्र इस बात का होगा और इस पर बहस भी होनी चाहिए कि भारत नाम असल में आया कहाँ से है, क्योंकि भारत नाम के वैदिक काल कहें या इतिहास में कहें, कई सबूत मिलते हैं। और अगर बात मानने की है तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि असल में भारत नाम कैसे पड़ा है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भारत नाम महाभारत के समय राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर पड़ा था, लेकिन सिर्फ इसी को सच मान लेना बेवकूफ़ी है। और वो इसलिए क्योंकि दावा ये भी किया जाता है कि भारत का नाम भारत वैदिक काल में भरत जनजाति के नाम पर पड़ा है, जो आर्यव्रत की एक मेजर किंगडम थी, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। सबूत ये भी है कि भारत नाम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के बेटे भारत के नाम पर पड़ा है। सवाल ये है कि अगर भारत नाम रखना भी है या हमारे देश का नाम भारत रखा गया है तो किसके नाम पर रखा गया। चलो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारत नाम ही ठीक है, पड़ा चाहे किसी के भी नाम पर हो, लेकिन ये है तो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ ही। हमने किसी से लिया नहीं है और हमको ये किसी ने दिया नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है या क्वेश्चन किया है कि भारत नाम रखने का क्या मतलब है या इंडिया नाम हटाने का क्या मतलब है, तो मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि भारत नाम हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है, और अगर हम वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं तो इसमें दिक्कत कैसी है। अब बात तो उनकी भी ठीक है, क्योंकि एक देश महान तभी बनता है जब उस देश के लोग उस देश की परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि लोग इंडिया नाम खत्म करने या इसको पूरी तरह से हटाने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं वो ये साबित कर रहा है कि उनके दिमाग पे पत्थर पड़ गया है, या वो सोच नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, या उन्हें ये बोलने के लिए पैसे दिए गए हैं, या वो भी अंधभक्ति में डूब चुके हैं, या फिर वो बच्चे हैं जिन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। क्योंकि उनका तर्क ये है कि इंडिया नाम को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया है, और क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया है तो हम उनका दिया हुआ नाम क्यों रखें। दूसरा, ये अंग्रेजी भाषा में है, और अंग्रेजी भाषा भारत की भाषा नहीं है, बल्कि अंग्रेज अपने साथ लाए थे, और हम अंग्रेजी भाषा वाला नाम क्यों यूज़ करें। अब थोड़ा इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि आखिर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ही इतिहास में जाना पड़ेगा। ये बात सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है, या कहें कि वहाँ से बनी है। और हम ये भी जानते हैं कि सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, और इंडस से ही बना है ये शब्द इंडिया, यानी वो एरिया जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं, या हिंदी में कहें तो इंडिया वो स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते हैं। अब ये अपने आप में कितना बेहुदा मजाक है कि हम इंडिया नाम को ये बोलकर हटाने जा रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये नाम किसी का दिया हुआ नाम नहीं है, बल्कि हमारी ही सभ्यता का सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एक फैक्ट और सुनिए, 516 ईसा पूर्व में पर्शिया के राजा डेरियस I ने सिंध के राजा को हराया था और वहां अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उसी ने सिंध शब्द का पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन किया, और वहीं से सिंध शब्द का मतलब बना हिंद, और उसी हिंद से बना है हिंदू। इसके बाद भी अगर थोड़ा और गहराई से इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि हेरोडोटस की ज्योग्राफी में भी इंडोस शब्द का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब होता है इंडिया। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हेरोडोटस ने भी जो इंडोस एरिया अपने मैप में दिखाया है वो वही एरिया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिन का एरिया, जिसे आप और हम बड़े गर्व से भारत बुलाते हैं। यानी कुल जमा बात यह है कि आप जब कहते हैं भारत, इंडिया, सिंध, इंडस या इंडोस, तो आप असल में एक एरिया को डिनोट कर रहे हो, और कहें कि आप एक क्षेत्र को संबोधित कर रहे हो, यानी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो इंडस वैली सभ्यता के बेसिन में बसता था, उस क्षेत्र को भारत या इंडिया कहते हैं। यह है हमारे देश के नाम की सबसे सरल डेफिनेशन। अब मुझे इंडिया नाम को हटाकर सिर्फ भारत रखने वाले लोग इसलिए बेवकूफ़ लग रहे हैं क्योंकि वो तर्क ठीक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मुझसे कहें कि कल से कॉलेज टाई पहनकर नहीं आना क्योंकि ये भारत की पोशाक का हिस्सा नहीं है, तो ये तर्क ठीक है,
क्योंकि ये चीज़ अंग्रेज़ों ने भारत में चलाई है। या आप मुझे कहें कि कल से पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे और सिर्फ धोती कुर्ता पहनेंगे, क्योंकि पैंट शर्ट भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है और धोती कुर्ता है, तो आपका तर्क बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कहें कि इंडिया हटाकर भारत कर दो, तो कौन सा तर्क हुआ? क्योंकि इंडिया हटाकर भी आप अपनी ही सभ्यता का या संस्कृति का नाम बदल रहे हैं। भाई इंडिया इंडस से बना है और इंडस यानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब या तो आप ये बोलो कि हम अपने ही खुद के इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़रूरत क्या है? दोनों हमारे ही नाम हैं, दोनों को चलने दो। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे तब आया जब क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया जिसमें वो इंडिया का नाम भारत करने को बोल रहे हैं। अब कोई इतना बड़ा क्रिकेटर, पूरे देश का आइकन, इस तरह की बात करे तो वो गधा लगने लगता है। वो जर्सी से इंडिया नाम हटाकर भारत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया नाम हमारा नहीं है। कोई इस इंसान को जाकर बताओ कि जिस खेल को खेल कर उन्होंने इतनी दौलत और शोहरत कमाई है, वो खेल भी अंग्रेज़ों ने ही दिया है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी। अगर अंग्रेजी नाम से इतनी दिक्कत है तो सबसे पहले क्रिकेट खेल को ही पूरे देश से बंद करा देना चाहिए और कल से गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देना चाहिए। सहवाग जी से भी मेरा अनुरोध है कि क्रिकेट से कमाया हुआ सारा पैसा, सारी ट्रॉफी वगैरह सब इंग्लैंड जाकर वापस कर दें, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ों के बनाए खेल से उन्हें मिला है। चलो ये तो हुई नाम के इतिहास के पीछे की कहानी। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि क्या सच में देश का नाम बदलना इतना ही आसान है कि राष्ट्रपति भवन ने एक नोटिस या एक लेटर बाहर निकाला जिस पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, तो उसी के आधार पर हम ये मान लेंगे कि अब हमारे देश का ऑफिशियल और एकमात्र नाम भारत हो गया है। देश का नाम बदलना इतना भी आसान नहीं है, और ख़ासकर भारत जैसे देश में जहां पूर्ण लोकतंत्र है और हर काम के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो देश में होने वाली सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले बात संविधान में नाम की कि संवैधानिक रूप से हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश के संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। उस प्रियम्बल की पहली ही लाइन में साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सच्चाई ये है, पूरे प्रियम्बल में एक भी जगह भारत नहीं लिखा हुआ है। प्रियम्बल के बाद शुरू होता है असली संविधान, जिसमें पहले पार्ट में 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से 4। और संविधान के आर्टिकल 1 के पहले पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी हमारे संविधान के प्रियम्बल और उसके आर्टिकल 1 की शुरुआत ही इंडिया से होती है और उसके बाद भारत आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश का संविधान भी अंग्रेजों ने बनाया है। संविधान तो हमारे अपने लोगों ने बनाया है ना, और ऐसे लोगों ने बनाया है जो दुनिया के महानतम लोगों में से एक हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी के दबाव में बनाया है या जल्दी जल्दी में बनाया है। आखिर दुनिया के सबसे बड़े संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, यानी मोटे तौर पर 3 साल। अब अगर आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और देश को एक अंधी राजनीति में झोंकने के लिए या लोगों की अटेंशन पाने के लिए पूरा का पूरा संविधान बदलने जा रहे हो, तो इसका एक मतलब ये भी है कि आप संविधान में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि हमारा संविधान, जिसमें खुद इंडिया नाम लिखा हुआ है, वो खुद ये कहता है कि संविधान में कुछ भी बदला नहीं जा सकता, यानी इससे हटाया नहीं जा सकता, बस अमेंडमेंट करके कुछ जोड़ा जा सकता है। दूसरा, हमारे देश में किसी एक शहर का नाम बदलना हो तो ना जाने कितने करोड़ों का खर्चा आ जाता है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भारत में कई जगहों के नाम बदले गए हैं, और एक एस्टीमेट के मुताबिक किसी एक शहर का नाम बदलने में 200 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्योंकि एक शहर का नाम बदलने का मतलब है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उस शहर का नाम लिखा हुआ है वहाँ से उसका नाम बदलना, और इसी प्रोसेस में कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। नाम बदलते ही उस शहर का रोड सिस्टम, हाईवे के मार्क्स, मैप्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सिविल अथॉरिटीज़ में नाम चेंज करना होता है, जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद उस शहर के हर नागरिक के डॉक्यूमेंट्स में वो नाम चेंज करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि किसी जगह का नाम चेंज हो जाने से लोग उसको उसी नाम से बुलाने भी लगेंगे, ये एक गलत सोच है।
इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए हुए ना जाने कितने साल हो गए, लेकिन आज भी सब उसको इलाहाबाद ही बुलाते हैं। बल्कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तब भी यही बोला जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब जब नाम बदलने के बाद भी लोग उस नाम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर इतना खर्चा किस लिए किया जा रहा है? पिछले 5 सालों में भाजपा ने ना जाने कितने शहरों के नाम बदले हैं। कभी जिले का नाम बदल देते हैं, कभी किसी रोड का नाम बदल देते हैं, कभी किसी स्मारक या फेमस प्लेस का नाम बदल देते हैं, और कारण सिर्फ एक ही देते हैं कि हम उसको सम्मान देते हैं। सम्मान देने के लिए नाम चेंज किया जाता है, और अगर ऐसा है भी तो एक को सम्मान देने के लिए दूसरे का अपमान नहीं कर रहे। इंदिरा गांधी के नाम पर किसी जगह का नाम रखा हुआ है और आप उसे बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख रहे हो, तो आप अटल जी को सम्मान देने के लिए इंदिरा जी का अपमान नहीं कर रहे। और मान लो कल सत्ता में फिर से कांग्रेस आ गई, तो वो आते ही सबसे पहले अटल जी का नाम बदल के फिर से इंदिरा रख देगी, और नाम बदलने में खर्चा होगा जनता के पैसे का। अगर पिछले 10 सालों में 100 जगहों के नाम बदले गए हैं, तो अगर एक जगह का नाम बदलने में 500 करोड़ का खर्चा आया है, तो उस हिसाब से 100 जगहों का नाम बदलने में 50,000 करोड़ का खर्चा आया होगा। और नाम बदलने पर जनता खुश तो हो जाती है, या कहें कि एक धर्म विशेष के लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी सरकार से ये कभी नहीं पूछते कि नाम बदलने के लिए इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है, या ये पैसा आ कहाँ से रहा है। क्योंकि आखिर ये पैसा है तो हमारा ही ना, जो हम एक सुई से लेकर एक कार खरीदने तक टैक्स के रूप में देते हैं। कभी हमारे लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हमारा दिया हुआ पैसा आप हमारे हेल्थ, हमारे एजुकेशन पर खर्च क्यों नहीं करते। उसको बस ये दिखना चाहिए कि एक पार्टी है जिसको हमने ही वोट देकर सत्ता में काबिज किया है, और वो हमारे ही पैसे को बिना काम की जगह यूज़ कर रही है, वो भी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। चलो मान लो कि अब हमारे देश का नाम इंडिया नहीं रहेगा और सिर्फ भारत ही कर दिया जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा और उससे क्या बदल जाएगा? सिर्फ ये बोलने के लिए कि अब हमारा देश अपनी परंपराओं पर चलेगा, या अब हम किसी दूसरे देश की कोई भी दी हुई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इससे चीज़ें बदल थोड़ी जाएंगी। इंडिया का नाम भारत कर देने से लोग इंडिया बोलना छोड़ देंगे। भारत की राष्ट्रपति अगर अपने लेटर में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रही हैं, तो इससे क्या बदल गया? कुछ भी नहीं। और हंसी आती है मुझे इस देश के अंधभक्तों पर, जिनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पीछे से डंडा करके बताया जा रहा है, उसी को माने जा रहे हैं और बखान कर रहे हैं। अबे राष्ट्रपति ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लेकिन ये तो देखो कि वो लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर बदलना ही है तो सबसे पहले अपनी भाषा में तो लिखो। इस चीज़ को लिखना तो ये चाहिए था कि भारत के राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति। लिखा भारत है लेकिन लिखा इंग्लिश में है। गजब लोग हैं, इनको इतनी बड़ी गलती नहीं दिखी। बातें करते हैं कि हमें दूसरों का दिया हुआ नाम नहीं चाहिए, लेकिन भाषा लिख रहे हैं दूसरों की, वो भी जो वास्तव में दूसरों की भाषा है। अगर अंग्रेजी नाम से दिक्कत है तो अच्छी बात है। सबसे पहले संसद में एक बिल आना चाहिए कि आज से और अभी से भारत देश के अंदर जितने भी काम या जो कुछ भी होगा वो सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही होगा, चाहे वो संविधान हो या गवर्नमेंट कल्चर, नोटिस या सदन की प्रक्रिया हो। उसके बाद सारे सिविल सर्वेंट अपना काम हिंदी में करेंगे, और पढ़ाई तो पूरी तरह से हिंदी में ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी भाषा का यूज़ नहीं किया जाएगा, बंद एकदम। प्रश्न ये भी है कि इंडिया हटाकर भारत कर तो दोगे, लेकिन कहाँ कहाँ से उसको हटाओगे? हमारे देश के हर करेंसी नोट पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मई 2023 तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे देश में 13,000 करोड़ करेंसी नोट्स प्रिंट होकर मार्केट में घूम रहे हैं, यानी वो लिक्विड मनी बन चुके हैं, जिसकी कुल कीमत 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि हर नोट की सबसे पहली लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप क्या करोगे? जो अंधभक्त ये बोल रहे हैं कि इंडिया हटाकर भारत कर देना चाहिए, तो वो क्या नोट रखना छोड़ देंगे? अगर सरकार नाम बदल कर भी बोले कि हम सभी करेंसी नोट से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत ही रहने देंगे, तो आपको पता है कितनी बर्बादी होगी। पहले पुराने नोट मार्केट से लिए जाएंगे,
फिर नए नोट प्रिंट किए जाएंगे और 13,000 करोड़ नोट फिर से प्रिंट करने में अगर एक नोट 3 रुपए में प्रिंट होता है तो 39,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब ये पैसा क्या सरकार अपने घर से लाएगी? हमारा ही पैसा होगा ना। सरकार की पहली नोटबंदी की गलती की भरपाई अभी तक नहीं हुई और यहाँ वो सारे नोट बदलने की तैयारी कर रही है। देश का नाम बदलना अगर इतना ही आसान है या उसको बदलने का कोई फ़ायदा है तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब से हमारे घर के वॉश बेसिन का नाम राहुल गांधी वॉश बेसिन हो जाएगा, वॉशरूम का नाम अमित शाह वॉशरूम हो जाएगा, स्टोर रूम का नाम नरेंद्र मोदी स्टोर रूम हो जाएगा। जो मर्जी आए वो रखो, मतलब जो मन में आ रहा है वो सरकार किए जा रही है और लोग अंधे होकर देखे जा रहे हैं। अरे नाम बदलना एक प्रक्रिया है और जो तर्क आप दे रहे हो वो अलग है। दोनों आपस में कहीं से कहीं तक एक दूसरे से नहीं मिलते। नाम बदल तो दोगे लेकिन फिर क्या सब जगह से बदल दोगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ये भी बदल दोगे, IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सब का भी नाम बदल दोगे। इंडिया गेट, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, इंडियन ऑयल, सबका नाम बदल दोगे। और तो छोड़ो, इसरो का नाम कैसे बदलोगे? क्योंकि आज तक इसरो ने जितने भी काम किए हैं वो सब तो इंडिया के नाम से किए हैं। चंद्रयान पर साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में इंडिया लिखा है और वो तो अब चंद्रमा पर रखा हुआ है। अब क्या मोदी जी अमित शाह को रॉकेट में बैठाकर चंद्रमा पर भेजने का प्लान कर रहे हैं कि चंद्रमा पर जाओ और उसका नाम बदल कर आओ? BCCI, हॉकी इंडिया, IPL, इनके अलावा पूरे देश में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उन सबको भी चेंज करना है क्योंकि वो तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है। अब या तो उन्हें ही बदल दो या उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके पद बदले जाएंगे, और भी कुछ नहीं तो उनको मिलने वाली सभी चीज़ें और उन पर लिखा हुआ इंडिया भी बदला जाना चाहिए। कितना कुछ बदलोगे? चलो एक बार के लिए ये तर्क मान भी लो कि ये नाम दूसरों का दिया हुआ है इसलिए हमें ये नाम नहीं रखना। फिर अगली बार स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर झंडा क्या सोमनाथ मंदिर पर फहराया जाएगा? क्योंकि लाल किला भी तो विदेशी लोगों ने बनवाया है ना। हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफ़र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कितनी बार झंडा फहराया है। अब क्या लाल किले का भी नाम बदलकर भारत किला रखोगे या झंडा फहराना ही छोड़ दोगे? और ये एक ही जगह थोड़ी है। ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब दूसरे देश से आए लोगों ने बनवाए हैं, तो क्या इन सब को भी ख़त्म करा दोगे? पिछले दिनों भी मोदी सरकार ने एक ऐसा ही फैसला लिया था जिसमें इन्होंने NCERT के सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटा दिया और कारण तब भी वही था कि हम आक्रांताओं का इतिहास क्यों पढ़ें। अब आप मुगलों का इतिहास तो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन मुगलों के द्वारा बनाए हुए लाल किले से झंडा फहरा सकते हो, वो चलेगा। चलो छोड़ो, ये सब तो वो चीज़ें हैं जिन्हें मोदी जी ये कह सकते हैं कि ये हमने थोड़ी शुरू करी थी, ये तो सब दूसरी सरकारों ने शुरू की हैं या संविधान में लिखी हुई हैं, इसलिए हम इनके नाम बदलेंगे। लेकिन कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके नाम खुद मोदी जी ने रखे हैं, जैसे मेक इन इंडिया। जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था तब मोदी जी ने छाती चौड़ी करके उसका क्रेडिट खाया था कि ये देखो हमने हमारे देश के अंदर ही चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। उस टाइम एक भी बार इनके दिमाग में नहीं आया कि ये नाम तो दूसरों का दिया हुआ नाम है। इसी नाम से प्रचार किया जा रहा था और कैंपेन चलाया जा रहा था। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में पता नहीं इन लोगों को कौन सा मज़ा आता है, और जनता उससे भी बड़ी वाली है जो उनके छलावे में बार बार आ जाती है। मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 9 साल हो गए, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और इनको 10वें साल में जाकर ये याद आ रहा है कि ये नाम दूसरों का दिया हुआ नाम है। इससे पहले कभी याद नहीं आया। हकीकत ये है कि इस आने वाले चुनाव में इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिस पर ये लोगों को मूर्ख बना सकें और देशभक्ति का नाटक करके वोट देने की अपील कर सकें। देखो, राजनीतिक दल कोई भी हो, यहाँ हम भाजपा या कांग्रेस किसी एक का नाम लेकर बात नहीं कर रहे। जो भी दल है उसे चुनाव में अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही होता है ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, और इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। या तो वो किसी मुद्दे को उजागर करेंगे या एक विचारधारा पर काम करेंगे, और अगर ये नहीं है तो एक नया मुद्दा बनाकर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही अब हो रहा है। 2014 का चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया, 2019 का चुनाव धर्म,
जाति और मंदिर के नाम पर लड़ा गया। लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई कि 2024 के चुनाव तक राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, इसलिए इन्हें कोई मुद्दा मिला ही नहीं। अब चुनाव लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ही, इसलिए एक नया मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया ताकि लोगों को देशभक्ति के अंधे नशे में डुबाकर और अपनी राजनीति गर्म करके वोट ले सकें। हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है कि उसको मूर्ख बनाना सबसे आसान है। 1950 से आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में एक भी चुनाव एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट या जीडीपी के नाम पर लड़ा गया हो। हमारे देश के चुनावी मुद्दे ही अलग हैं। कभी मंदिर बनवा देंगे, कभी हिंदू राज ला देंगे, कभी किसी को ख़त्म कर देंगे, कभी काला धन लेके आएंगे, चाहे उसके चक्कर में देश में और ज़्यादा काला धन बढ़ गया हो। जब ऐसे मुद्दे नहीं होते तो एक नया मुद्दा लाकर खड़े कर देंगे कि देश का ही नाम बदल दो। असली मकसद है जनता को बेवकूफ़ बनाना। शुरू में हमने जिक्र किया था क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट का। एक बार फिर मैं उनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी इंडिया की जर्सी में खेलने के बाद भी उस आदमी को अब जाकर यह समझ आया है कि ये नाम हमारा नहीं है और इसको भारत करना चाहिए। पूरे देश के अंधे समाज को आज़ादी के 75 साल बाद ये बात समझ आई है कि ये नाम हमारे देश का नाम नहीं है। ये कौन सा समाज है जिसे कोई भी चीज़ तब पता चलती है जब देश की एक राजनीतिक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए और देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बार बार कोई नया मुद्दा बनाकर चुनावी ज़मीन मजबूत कर लेती है और सारे चुनाव किसी ना किसी ऐसे मुद्दे पर लड़ती है जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। देश का नाम भारत हो या इंडिया हो, क्या उससे किसी गरीब को खाना मिल जाएगा? क्या किसी किसान की आमदनी बढ़ जाएगी? क्या इस देश के बेघरों को घर मिल जाएगा? देश का नाम बदलकर आप देश के एक भी नागरिक को होने वाले एक भी फायदे के बारे में मुझे बता दो तो मैं कल से सरकार के इस फैसले की तारीफ करने लग जाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को कोई फायदा नहीं होगा। दिमाग से सोचें और अंधेपन को हटाकर अगर तर्क करें तो नाम बदलने से सिर्फ नुकसान ही होगा। और बात रही परंपरा और सभ्यता की, तो वो मैं इस वीडियो के शुरू में ही बात कर चुका हूँ कि भारत भी हमारा ही नाम है, इंडिया भी हमारा ही नाम है। दोनों हमारी सभ्यता और परंपरा से लिए हुए नाम हैं, किसी दूसरे ने हमें कोई नाम नहीं दिया। बाकी इस देश की राजनीति और इस देश के नेता जब तक उनका मन करेगा तब तक वो आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी इस तरह के वाहियात मुद्दों के नाम पर। सोचना आपको है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।